Salam to all of you. Today we are going to discuss about use of since and for in English grammar. Both since and for are prepositions in English. इंग्लिश में since और for दोनों prepositions होती हैं. preposition वो words होते हैं जो कि किसी noun या pronoun को किसी दूसरे word के साथ link create करने में मदद देते हैं. अब since और for का use कहाँ होता है? We use since and for to talk about time. हम since और for को उस टाइम यूज़ करते हैं जब हमने टाइम के रिलेटेड टाइम के मुतालिक बात करनी होती है. पहले देखते हैं for का यूज़. We use for to talk about duration in seconds, minutes, hours, weeks, months, years, century. अब हम for को उस टाइम यूज़ करेंगे जब हम बात कर रहे होंगे सेकंड्स की, मिनट्स की, आवर्स की, वीक्स की, मंथ्स, ईयर्स या सेंचुरी की. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours. देखिए यहाँ पर घंटों का जिक्र है, इसलिए हमने फॉर को यूज़ किया है. दूसरी एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ बीन वर्किंग एट दैट कंपनी फॉर 6 months. यहाँ पर मंथ्स का जिक्र आ गया है, इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया है. वी हैव नॉट सीन ईच अदर फॉर 3 hours. यहाँ पर घंटों का जिक्र आ गया है, जैसे कि हमने यहाँ देखा है. इस वजह से हम क्या यूज़ कर रहे हैं? इस वजह से हम फॉर को यूज़ कर रहे हैं. आगे चलते हैं, सिंस का यूज़ देखते हैं. वी यूज़ सिंस टू रेफर बैक टू अ प्रीवियस पॉइंट इन टाइम. जब हमने प्रीवियस पॉइंट के टाइम के बारे में हमने डिस्कस करना होता है तो हम यूज़ करते हैं सिंस को. आगे चलते हैं, मज़ीद आपको समझ आएगी. वी यूज़ सिंस इन दिस वे टू पॉइंट स्पेसिफिक डे नेम. जब किसी मखसूस दिन का नाम आ जाए तो हम यूज़ करेंगे सिंस को, जैसे कि फ्राइडे हो गया. जब हमने स्पेसिफिक मंथ के नेम को जाहिर करना हो, उसके बारे में बात करनी हो, तो हम यूज़ करते हैं सिंस का. स्पेसिफिक ईयर नेम जैसे कि 2020, तब हम क्या यूज़ करेंगे? सिंस को. मॉर्निंग या इवनिंग स्पेसिफिक सीज़न नेम आ जाएगा, तब भी हम यूज़ करेंगे सिंस को. एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं. आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2015. देखिए यहाँ पर साल का तो जिक्र है, लेकिन यहाँ पर किसी मखसूस साल का नाम दिया गया है, जैसे 2015. अगर यहाँ पर ईयर आ जाता सिर्फ, जैसे कि यहाँ पर था, अगर सिर्फ ईयर आ जाता, उस कोई स्पेसिफिक ईयर का नेम ना होता, तो हम वहाँ पर फॉर यूज़ करते, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक ईयर का जिक्र किया गया है, इस वजह से हम यूज़ कर रहे हैं सिंस को. आगे देखते हैं. आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस जनवरी 1. अब देखिए यहाँ पर मंथ के नेम का जिक्र है, इस वजह से हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं सिंस को. वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस दिसंबर. अब देखिए यहाँ पर स्पेसिफिक मंथ का नेम है, इस वजह से हम यूज़ कर रहे हैं सिंस को. उम्मीद है आप सबको ये चीज़ समझ आ गई होगी. निहायत ही आसान चीज़ है, मैंने आपको आसान तरीके में समझाने की कोशिश की है. शुक्रिया.